आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि लंबे समय से उपनल कर्मी अपने अधिकारों की मांग को लेकर के सड़कों पे, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सरकारें विपक्ष में होती हैं तब वो उपनल कर्मियों के पक्ष में बड़े-बड़े वादे करती है, बड़े-बड़े दावे करती है, बड़े-बड़े बयान देती है। लेकिन जब वो सरकार खुद सत्ता में आ जाती है, तो वही उपनल कर्मियों के विरोध में खड़ी हो जाती है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उपनल कर्मियों के विरोध में सरकार हाई कोर्ट में हार चुकी है। उपनल कर्मियों के विरोध में सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की सभी याचिकाएं खारिज कर दी अंतिम रूप से, और उपनल कर्मियों के नियमितीकरण, उपनल कर्मियों की मांगों को, सभी मांगों को जायज ठहराया। और इसके बावजूद भी जब उपनल कर्मियों की जो मांगे हैं वो सॉल्व नहीं हो रही है, ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। और इतने दिनों बाद जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद आज उपनल कर्मी सड़कों पे हैं, तो अब उपनल कर्मियों के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा रहा है। जो उपनल कर्मी 15-20 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, राज्य के लगभग सभी विभाग उपनल कर्मियों की रात दिन की सेवा पर टिके हैं, आज उनके खिलाफ में जानबूझ करके माहौल तैयार किया जा रहा है। इसलिए आज हम सबको आपके सम्मुख यहाँ पर आना पड़ा है कि हम ये बताना चाहते हैं आप सबके माध्यम से कि इस राज्य की जनता पूरी तरह से अपने उपनल कर्मियों के साथ खड़ी है। आप जानते हैं कि उपनल की जो स्थापना की गई थी, वो पूर्व सैनिकों, जो देश की सीमा पे हमारे सैनिक लड़ते हैं, उनके आश्रितों को नौकरियों में प्राथमिकता देने के लिए की गई थी, आउटसोर्सिंग सेवाओं में। और उपनल कर्मी लंबे समय से समान काम समान वेतन, विनियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जायज ठहराया है। लेकिन जब सरकार इतने दिनों से उनकी मांगों के सामने अपने आप को लाचार महसूस करने लगी, तो अब कुछ अलग अलग संगठनों के द्वारा जो है उनकी उपनल कर्मियों की विनियमितीकरण पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी पूरे तन मन धन से अपने राज्य के पूर्व सैनिकों के आश्रितों को जो ये सेवाएं दे रहे हैं उनके साथ खड़ी है, और इनका विरोध कहीं ना कहीं पूरे हमारे उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के साथ भी एक गलत व्यवहार है। आप जानते हैं कि लंबे समय से, चाहे कोरोना का समय रहा हो, चाहे विभाग में जब जब जरूरतें रही हो, जब जब सरकार को जरूरतें पड़ी, तो सरकार ने उनको नियोजित किया। अगर आज की डेट में ये माहौल बनाया जा रहा है कि उपनल कर्मी कहीं ना कहीं गलत हैं या उनमें उनका विनियमितीकरण गलत है, तो सीधे सीधे इसका साफ सीधा सा संदेश यह है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारों को उपनल कर्मियों के खिलाफ में खड़ा किया जा रहा है, जबकि ये सीधी लड़ाई सबकी सरकारों से। नियोक्ता जो होता है विभाग, वो तय करता है कि किसी की नियुक्ति कैसे की जाए। किसी को, डॉक्टरों को वॉक इन इंटरव्यू बनाया जाता है कि साहब वॉक इन इंटरव्यू आ जाओ, आपको कुछ नहीं मांगा जा रहा है, आपकी डिग्री है, आप वॉक इन इंटरव्यू कीजिए। नर्सिंग सेवा भर्तियों का आपने देखा कि वर्षवार उनका जो है चयन किया गया। नर्सिंग सेवा भर्ती जो अभी हुई है, उनके अनुभव के आधार पर उनका चयन किया गया। उन नर्सिंग भर्ती में भी मांग थी कि साहब उनकी दोबारा से परीक्षा कराई जाए, लेकिन फिर सरकार ने ये पाया खुद की भाई जो जो नर्सिंग भर्ती जो लोग सेवाएं दे रहे हैं नर्सिंग में, वो लंबे समय से 15-20 साल की उनकी सेवाएं हो गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर उनको अनुभव के, मतलब वर्षवार सेवा देने के पैटर्न पे उनको अगर नियोजित किया जाता है, तो ज्यादा अनुभवी स्टाफ जो है सरकार को मिलेंगे, विभागों को मिलेंगे। हमारी ये मांग है सरकार से कि अगर उपनल कर्मी कह रहे हैं कि भाई जिनको 15-20 साल की सेवाएं हो गई हैं विभागों में देते हुए, तो उनको विनियमितीकरण में क्या दिक्कत है? मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आज सीधे सीधे बेरोजगार जो युवक हैं, उनको उपनल कर्मियों के खिलाफ में खड़ा करने की साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है, और ये षड्यंत्र कतई स्वीकार नहीं है। और मेरा समस्त बेरोजगारों से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से ये निवेदन है कि बेरोजगारों की लड़ाई, आपको पता है कि हम हमेशा लड़ते रहे हैं। किसी भी बेरोजगार भर्ती में हम हमेशा सरकार के साथ परस्पर संवाद करते रहे हैं, चाहे यूके ट्रिपल एससी का मामला हो या यूके पीएससी का मामला हो या सरकारी विभागों का मामला हो। हम लोग, चाहे अधियाचन निकालने की बात हो, चाहे भर्तियां बढ़ाने की बात हो, भर्तियों के संबंध में ज्यादा पद बढ़ाने की बात हो, या भर्तियां जल्दी आयोजित करने की या लिखित परीक्षा जल्दी आयोजित करने की बात हो, डीवी जल्दी कराने की बात हो, हम लोग हमेशा बेरोजगारों के साथ खड़े रहे हैं।
और आज माहौल इस तरीके का बनाया जा रहा है कि साहब उपनल कर्मियों के खिलाफ बेरोजगार खड़े दिख रहे हैं। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे क्या होगा कि सरकार जिन पदों पर भर्ती निकालना भी जारी है, सरकार को एक अच्छा सा बहाना मिल जाएगा। अगर बेरोजगार और उपनल कर्मी आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, तो सरकार को बहुत अच्छा बहाना मिल जाएगा कि साहब आपके पदों पे भर्तियां इसलिए नहीं हो रही है, या आपके पदों पे अधियाचन इसलिए नहीं निकाला जा रहा है कि उस पे ऑलरेडी उपनल कर्मी काम कर रहे हैं। लेकिन बीच के रास्ते भी बहुत होते हैं। हम लोगों ने कई बार बेरोजगारों से बात की, और बीच के रास्ते इस तरीके से भी हो सकते हैं कि भाई जिन पदों पर 15-20 सालों से बेरोजगार काम कर रहे हैं, वो उपनल कर्मी काम कर रहे हैं, उन पदों को छोड़ करके भी तो अन्य पदों पर हर साल, हर महीने तमाम लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जिन पदों पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिन पदों पर आवश्यकता है, उपनल कर्मियों के पदों को साइड रख करके, जैसे मैं एक पीडब्ल्यूडी का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी में लगभग 150 पद हैं। अगर उसमें उपनल कर्मियों के पदों को हटा दिया जाए, तब भी लगभग 70 पद ऐसे हैं जिन पर जो खाली हैं, जिन पर उपनल कर्मी भी आज की डेट में काम नहीं कर रहे हैं, उन पदों पर अधियाचन भेजा जा सकता है। लेकिन सरकार क्योंकि खुद अधियाचन नहीं भेजना चाहती, खुद नई भर्तियां नहीं निकालना चाहती, इसलिए बेरोजगारों को उपनल कर्मियों के खिलाफ में खड़ा किया जा रहा है, ताकि एक माहौल बनाया जा सके कि साहब आपकी भर्तियां इसलिए अटकी हुई है। मैं खुद मेरे जो बेरोजगार साथी हैं, लंबे समय से मेरे से संपर्क में भी हैं, और वो खुद बहुत भली भांति जानते हैं कि चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे जल संस्थान हो, चाहे जल निगम हो, चाहे कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती हो, या पुलिस की भर्ती हो, या फिर अन्य भर्ती हो, हम लोग लगातार सरकारों से अधियाचन भेजे जाने की मांग कर रहे हैं। रिक्त पदों की जानकारियां कार्मिक विभाग को देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बात कहां पे अटक जाती है? वहीं पे अटक जाती है कि साहब क्योंकि जो भर्तियां हैं वो सरकार करना नहीं चाहती। ये साफ साफ ऐसे समझा जा सकता है कि खुद ऊर्जा निगम में आज से 4-4.5 साल पहले, जब चुनाव होने जा रहे थे पिछली बार 2022 से पहले, तो खुद तत्कालीन जो ऊर्जा सचिव थी राधिका झा, उन्होंने बाकायदा बड़े बड़े खबरें अखबार में सुर्खियां छपवाई थी कि साहब 647 पदों पर ऊर्जा निगमों की भर्ती तत्काल निकलेगी। लेकिन आज कहां है? 4.5 दूसरी सरकार भी आ गई, पहली वाली सरकार भी चली गई जिसमें राधिका झा जी ने बोला था। आज दूसरी सरकार का कार्यकाल भी है, इलेक्शन ईयर है, कहां चली गई ये भर्ती? और आज इलेक्शन ईयर में अब जानबूझ करके उन भर्तियों को अभी तक लटकाया गया है, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है भर्तियां करने की। और जब सरकार के पास कोई चारा नहीं मिला, तो आज बेरोजगारों को उपनल कर्मियों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। आप एक बात बताइए कि जो उपनल कर्मी हाईकोर्ट में अपना मुकदमा जीत गए हैं, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार हार गई है, आखिर उनके खिलाफ ऐसा कौन सा तथ्य हो सकता है जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक में नहीं रखा हो? आप बता सकते हैं? जब सारे तथ्यों को आप सरकार देख चुकी है, तो आखिर ऐसा कौन सा नया तथ्य है जिसके आधार पर उपनल कर्मियों के नियमितीकरण को चैलेंज किया जा रहा है? ये सीधा सीधा सा बचकानापन है। और समस्त बेरोजगारों से मेरा निवेदन है कि ये जो मैटर है, ये नीति का मैटर है, ये पॉलिसी का मैटर है। आप सरकार को बोलिए कि कल के दिन हम भी इस बात के पक्षधर हैं। आप आज से कोई नीति तय करिए कि भाई आइंदा से उपनल से भर्तियां नहीं होंगी, या आइंदा से आउटसोर्स नहीं होगा, या कोई भी आउटसोर्सिंग एजेंसी नहीं होगी। आप सीधे सीधे इसकी मांग करिए, क्या दिक्कत है? लेकिन जो उपनल कर्मी 15-20 सालों से काम कर रहे हैं, जिनके फेवर में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुकी है नियमितीकरण के लिए, आज अगर उनके खिलाफ में हम बात करें, तो किस लॉजिक और किस तर्क के साथ बात कर रहे हैं? ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जो भी इस पॉलिसी सरकार बनाए, वेलकम है। हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार इसके खिलाफ पॉलिसी, इस मामले में पॉलिसी बनाए, क्लियर कट पॉलिसी बनाए कि भाई जिन भी पदों पर भर्तियां होंगी, कोई आउटसोर्स भर्तियां नहीं होंगी। उसका प्रॉपर विज्ञापन निकाला जाए, प्रॉपर भर्तियां निकाली जाए, जो समान काम समान वेतन के पद हैं, उस पर रेगुलर भर्तियां निकाली जाए। जब आपको पता है कि नर्सिंग में हमेशा जरूरत पड़ेगी, वार्ड बॉय की हमेशा जरूरत पड़ेगी, आपके 4th क्लास में जो शिक्षा विभाग में है उसकी हमेशा जरूरत पड़ेगी, तो आपको जब नियमित प्रकृति के पद हैं, उनका काम कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो उस पर आउटसोर्स से भर्ती करने का क्या मतलब है? ये पॉलिसी बनाना सरकार का काम है। सरकार कोई भी पॉलिसी, सरकार ने अगर उपनल बनाया, उपनल किस लिए बनाया है? भाई पहले सरकारें उपनल को कई बार पूर्व सैनिकों के लिए खोलती रही हैं। कई बार सरकारें बोलती रही हैं कि भाई अब उपनल में सभी लोग जो हैं यहाँ से भर्ती हो सकते हैं। 2012 में सरकार ने आरक्षण का रोस्टर दो उपनल में लागू किया। तो ये जितनी पॉलिसीज थी सरकार की, तो मेरा बेरोजगारों से ये निवेदन है कि आप जो भी मांग करें, सरकार से करें। जो सड़कों पर उपनल कर्मी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनकी मांगों को आप कमजोर करने का काम न करें, उनकी लड़ाई को कमजोर करने का काम न करें। हम लोग हमेशा